हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी आलू के नाश्ते की रेसिपी। तो ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, तो इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये नाश्ता। तो सबसे पहले हमें गेहूँ के आटे को गूँध लेना है। तो गेहूँ के आटे को गूँधने के लिए सिंपली हमें जैसे जैसे हम आटा गूँधते हैं वैसे ही गूँधना है। थोड़ा सा नमक और पानी डालकर हमें इसका एक डो तैयार कर लेना है आटे को। नॉर्मली हमें आटा गूँधना है, इसमें अदर्स कोई चीज़ें नहीं डालना है, सिर्फ जैसे नॉर्मल डेली गूँधते हैं वैसे ही इसको गूँध लेना है। सो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को फुल वॉच करके सुनने के बाद कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए, इस तरह से हमें आटे को सारा गूँध लेना है। और इसी तरीके की और भी नाश्ते की रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स हैं पहले से तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, इस तरह से हमें आटे को गूँध लेना है। और हाँ, वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें आटे को गूँधना है। तो गेहूं का आटा हम थोड़ा सा मोटा ही पिसवाते हैं जिससे कि रोटियां अच्छे से पच जाती हैं। तो आप भी थोड़ा मोटा ही पिसवाएं जिससे कि रोटियां अच्छे से पच जाती हैं, क्योंकि जो हम बारीक आटा होता है उससे पचता नहीं है, जिससे कि पेट में परेशानी होने लग जाती है। तो देखिए, हमारा आटा भी लगभग गूँध चुका है। बस अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसको थोड़ी सी देर रेस्ट पे छोड़ देंगे भीगने के लिए। देखिए, इस तरह से साइडों से पोंछ लेना है। तो इससे पहले भी नाश्ते की जो रेसिपी शेयर की थी वो मैंने आलू की बहुत ज़्यादा नाश्ते की रेसिपी शेयर की, वो भी ज़रूर आप वॉच कीजिएगा। तो इस तरह थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे। और ये ले लिए हैं हमने 2 कच्चे आलू। अब हम इन आलूओं को छीलेंगे। तो पिलर की मदद से हमें इनको छील लेना है। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी छील सकते हैं, लेकिन अगर हम नाइफ़ से छीलते हैं तो मोटा मोटा छिलका उतरता है, लेकिन अगर हम इसको पिलर से छीलते हैं तो बिल्कुल बारीक छिलका उतर जाता है इस तरह से। तो जो साइड से आजकल आलू है ना नीचे से ख़राब आ रहे हैं, तो उनको अलग करके आप और इसको छील लें। और इस तरह से आलू उग जाते हैं, तो उगे हुए भाग को हम अलग कर देंगे। और अगर आपको आलू बोना है, जैसे कि आपके गार्डन है, तो उसमें आप इस तरह से उगा हुआ आलू को जाकर बोते हैं, तो ये बहुत ही ईज़िली तरीके से ग्रो होता है। लेकिन ये गमले में नहीं होता है ग्रो, सही ये ज़मीन में ही होता है। तो इस तरह से हमें ये इसको अलग कर देना है और दोनों आलूओं को छील लेना है। और आलूओं को छीलने के बाद हमें इसको वॉश कर लेना है, क्योंकि हमने जो ये आलू छीले हैं इसमें बिना धोकर छीले हैं तो ये धूल मिट्टी लगी रहती है। तो पहले हमें आलू छील लेना है, फिर वॉश करेंगे हम इसको। तो देखिए, हमारे आलू छील चुके हैं और अब हम इसको वॉश कर लेना है, कचरे को अलग कर देना है। और इस आलूओं के कचरे को आप गमलों में जब हम पौधे बोते हैं तब नीचे शामिल कर सकते हैं, जिससे कि पौधों के नीचे अच्छे से रहता है। और जो गमले हैं ना उसकी मिट्टी जो ठोस हो जाती है तो ठोस नहीं होती है। तो आलू और प्याज के छिलके ज़रूर शामिल कर लिया करें आप। तो इस तरह से हमें घिस लेना है। तो ये हम घिस रहे हैं पैन में, डिश में नहीं घिस रहे हैं, हमें डायरेक्ट पैन में ही घिसना है। आलूओं को अच्छे से लेकिन वॉश कर लिया था हमने 2-3 पानी से। तो जब सारे आलू घिस जाएं, दोनों आलू हमें अच्छे से घिसने के बाद हमें इसको अभी डायरी के मसाले शामिल कर लेना है इसमें। तो आप सोच रहे होंगे ये पैन में घिस रही हैं, तो पैन में घिसने का मकसद ये है कि हमें अलग से कोई बर्तन गंदा नहीं करना है, डायरी के पैन में घिस कर और डायरेक्ट इसको हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। तो अलग से हमें पहले तेल गरम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें तड़का लगाने की ज़रूरत। डायरेक्ट आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या अगर आप कोई भी आलू की सब्ज़ी बनाएं या कुछ भी बनाएं तो कभी आप इस तरह से भी फटाफट से ट्राई करके ज़रूर देखें।
तो खाने बनाने के सबसे के अलग अलग तरीके होते हैं, तो आप इस तरह से भी ज़रूर बना के ट्राई करें। और इसको नाश्ते को आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, और या फिर कोई मेहमान आ जाए जब बना कर ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है नाश्ता। आलू बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। देखिए सारा हमारा घिस चुका है आलू, और अब हम इस पैन में डाल लेंगे तेल। और तेल डालने के बाद तो इसमें हमें सबसे पहले डालना है 1 चम्मच हल्दी। तो हल्दी एंटीबायोटिक होती है, वैसे हल्दी से कलर भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप हल्दी नहीं खाएं तो इस हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल लिया हमने ज़ीरा। तो देखिए हम नॉर्मली ज़ीरे से तड़का लगाते हैं और तेल फिर डाल के और तेल को तड़का के नॉर्मल ज़ीरे से तड़का लगाते हैं, लेकिन इस तरह से भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच डालिए तीखी लाल मिर्च। हमें कलर वाली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें तीखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक। तो देखिए इस तरह से थोड़ा ही नमक शामिल करें, क्योंकि जो हमने आटा गूंदा है उसमें भी नमक है। अगर आप इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो वो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमें इसको रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल बहुत ही कम तेल में हमने इसको डायरेक्ट ही फ्राई कर लिया है। तो थोड़ी थोड़ी स्लो आंच पे हमें इसको फ्राई करना है। आंच एकदम से तेज़ नहीं करना, नहीं तो नीचे जो आलू ये कच्चा होता है ना, बहुत तेज़ी से लगता है। लेकिन अगर आप ले रहे हैं नॉन स्टिक तो इसमें बहुत अच्छे से बन जाता है। और अगर इसमें पतले बर्तन में आप बनाएंगे तो लगने का डर है, इसलिए आप चम्मच ज़रूर चलाएं और आंच को स्लो रखें। तो देखिए ये बन चुका है। अब ले लेना है हमने जो आटा गूंदा था उसकी बड़ी सी लोई। तो इस तरह से बड़ी लोई ले लेना है और अब हमें इसकी गहरी तलाया तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें घेरी तैयार कर लेना है। जितना आटा है आप उसकी इस तरह से घेरी बनाकर तैयार कर लें। तो एक मैं आपको बना के बता देती हूँ, इस तरह से आप सारी बना लीजिएगा। तो इसको अब हमें बेल लेना है, जो रोटी की शेप में हमें इसको बेलना है। तो बेलने के बाद आप चाहें तो इकट्ठा ही सारे इस तरह से पहले ही बेल कर रख लें, और फिर बाद में आप इसको फटाफट से बना लें, जिससे कि नाश्ता बनना बहुत ही ईजी हो जाता है, फटाफट से बन भी जाता है। तो ये बहुत टाइट आटा था, ज़्यादा नरम नहीं था, इसलिए थोड़ा सा जब ये भी गुना है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा फट जाता है। तो देखिए ये हमने बेल ली है। तो इसी तरीके से और भी हमें बेल कर रख लेना है, और इधर हमने लोइयाँ बनाकर रख ली हैं। तो नाश्ता अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो पहले ही लोई बनाकर रख लें, और घेरी भी साथ में बनाकर रख लें, जिससे कि बहुत ही फटाफट से नाश्ता बन जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा हमें इसमें ऑयल लगाना है, ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करना है, बस थोड़ा ही ऑयल लगाना है, आधा चम्मच से भी आधा। और अब हम इसमें जो हमने आलू की स्टफिंग बना के रखी है वो इसमें फिल कर लेना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे मुश्किल से 5 मिनट लगे हैं, और ये हमारे आलू अच्छे से अंदर से पक भी चुके हैं। नहीं तो अगर हम कतलियाँ बनाते हैं आलू की तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें, लेकिन इस तरह से ये अच्छे से गल भी चुके हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। नॉर्मल अगर रोटी से भी खाएं तो बहुत टेस्टी बना थे आलू, इस तरह से जो बनाए हमने। अब देखिए एक साइड में हमें आलू की स्टफिंग बनना है और आधा आधा इस तरह से कर लेना है। अब दूसरे साइड उठाकर और सेंटर में रखेंगे और इस तरह से दबा देंगे ताकि ये बाहर इसकी स्टफिंग निकले ना। और अब हमें इससे नाइफ़ से मदद से कट लगाना है, और अच्छे से शेप देने के लिए ऊपर से भी आप इस तरह से कट लगा लें, अगर चाहें तो लगाएं या फिर इसको ऐसे ही रहने दें। और इस तरह से सारे हमें बनाकर तैयार कर लेना है। थोड़ा सा दबा देना है हमें, अलग अलग उठाकर इसको बीच से भी दबाना है हमें, पहले सेंटर से इस तरह से दबा लेना है, और अब सेंटर से भी दबाकर, और हमें इसको, ये लोग तो अच्छे से हो ही चुका है लेकिन हम इसको बीच से भी दबा लेना है। चाहे तो आप इसको ऐसे ही तल सकते हैं। तो हमें इसको सेक कर पराठे की तरह बनाना है। तो
देखिए इस तरह थोड़ी सी खुश्की लगा ली है, यानी कि थोड़ा सूखा आटा लगा लिया है। और इसको थोड़ा सा बेलेंगे हम, ताकि अच्छे से नीचे बैठ जाए। तो ये निकलेगा नहीं बेलने पे भी, और ना खुलेगा ये। देखिए इस तरह से बेल लिया है। इसी तरह से हम सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। खुले तो आप इस तरह से कर लें। और अब हम ले लेंगे तवा, उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। तो तवा में बिल्कुल आधा चम्मच के करीब तेल शामिल कर लेंगे। देखिए हमने आधा चम्मच तेल डाल लिया है, जो छोटा टीस्पून होता है उसको डाला है। अब इसमें हम इसको इस तरह से फ्राई करने रख देंगे तवे पे। तो इसके आप बड़े छोटे जैसे चाहें वैसे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मैं पास से दिखा रही हूँ आपको। और जब ये इस तरह से बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी हमने बनाकर तैयार कर लिए थे। देखिए कितने अच्छे तरीके से सिक चुके हैं। हमने ये दूसरा तवा ले लिया है बड़ा, और इसमें हमने ये सेक लिए हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लिए थे हमने। तो अब हम फ्राई करके और इसको कर लेंगे सर्व। तो आप इसको सॉस के साथ या फिर अचार के साथ सर्व करें। अचार के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसी तरीके की और भी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।